हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है चैनल पे। और चलिए देखते हैं हम आज के करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, बी आर चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में किसका किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी कर्ण और ऑप्शन डी भीम। तो जो कैरेक्टर है भीम का निभाते थे कौन? प्रवीण कुमार सोबती जी। प्रवीण कुमार सोबती जी जो महाभारत आती थी जिसके डायरेक्टर थे बी आर चोपड़ा। ठीक है, तो उनमें जो भीम का कैरेक्टर प्ले करते थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे पीछे छोड़कर गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन डी बर्नार्ड अर्नोल्ट, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। सही जवाब इसका क्या? मुकेश अंबानी। गौतम अडानी एक बार फिर मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और पूरे वर्ल्ड में ये इनकी रैंकिंग है 10वें नंबर पे। ठीक है, और ये रिपोर्ट दी थी किसने? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है उससे पता चल रहा है। और गौतम अडानी की अभी नेटवर्थ है कितनी? 8,850 करोड़ डॉलर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, मुकेश अंबानी को छोड़कर ये आगे निकल चुके हैं और एलन मस्क अभी भी नंबर 1 पे ही है पूरे वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? सवाल में पूछा है निम्न में से मानव तस्करी को रोकने के लिए किसने ऑपरेशन आहट शुरू किया है? ऑप्शन ए महिला सुरक्षा बल, ऑप्शन बी विज्ञान सुरक्षा बल, ऑप्शन सी पुलिस सुरक्षा बल और ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल के एक ऑपरेशन चलाया गया है आहट, जिसके अंदर जो भी लंबी दूरी की ट्रेनें होती है, लंबी दूरी की ट्रेनें लंबी दूरी की ट्रेनों में आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ क्या करेगी? विशेष तैनाती करेगी। विशेष तैनाती करेगी ताकि महिला और बाल तस्करों को रोक सके। चलिए, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य को 3 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार ने किस राज्य के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो सही जवाब है इसका क्या? मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य को अपने वहां के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्थान है। मध्य प्रदेश के 3 स्थान हैं। एक है औरंगाबाद, औरंगाबाद, और एक है शिवपुरी, और एक है बाबई। तो औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रखेंगे? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। दूसरा शिवपुरी का नाम बदल के रखेंगे कुंडेश्वर धाम, और तीसरा बाबई का नाम बदल के रखेंगे माखन नगर, माखन नगर।
तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के, और इन्हें का नाम बदलने की परमिशन भारत सरकार ने दे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है ऋषिकेश सेनापति, ऑप्शन बी संजय वर्मा, ऑप्शन सी विजय सिंह और ऑप्शन डी दिनेश प्रसाद सकलानी। तो सही आंसर है इसका दिनेश प्रसाद सकलानी जी। दिनेश प्रसाद सकलानी जी ये बन गए NCERT के नए निदेशक। और इनसे पहले कौन थे? ऋषिकेश सेनापति जी, जो कि 1 साल से शायद पद खाली पड़ा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को इस यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हाल ही में शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को इस यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी केरल विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इस सवाल का सही जवाब है क्या? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 आई है, उसके अनुसार 4 राज्य सबसे ऊपर है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक और है। तो वही पूछा है कि चौथा और कौन है। तो ऑप्शन से नंबर 1 केरल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है क्या? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर लास्ट त्रिपुरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा देश हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला विश्व का देश बन गया है? तो कौन सा देश है जो DNA वैक्सीन लगा चुका है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन डी भारत। भारत सबसे पहला DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला विश्व का देश बन चुका है। और DNA वैक्सीन का नाम क्या था? जायकोव डी। और ये वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है जायडस केडिला कंपनी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस ने का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे ये बताना है मेरे को। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी ग्रीस। तो ये थे ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए अक्षय कुमार, बी सानिया मिर्जा, सी रणजीत कपूर और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से फरवरी 2022 में इंडिगो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिगो के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ए है प्रेम बजाज, बी सुनील मित्तल, सी हर्षदीप सिंह और डी राहुल भाटिया। तो इंडिगो के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है राहुल भाटिया जी को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल भाटिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने NHRC लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीता है? NHRC लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीता है। तो ऑप्शन है हिंदी, बी तेलुगु, सी उर्दू और डी फारसी। तो सही जवाब है इसका बी, तेलुगु में बनी हुई है ये पिक्चर जिसने फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सवाल है हमारे सामने, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से किसे राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जगह पे अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी काशी और डी गोरखपुर। तो सही जगह है यूपी के गोरखपुर में भू उपग्रहण केंद्र का लोकार्पण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय पूछा है। अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में। सही जवाब इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहां पर प्राचीन प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की खोज की है? ताहिती में, फिलीपींस में, न्यू गिनी में या इंडोनेशिया में? तो प्राचीन कोरल रीफ की खोज की है ताहिती में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की चुनावी शंभूकर शेरा का अनावरण किया गया है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गोवा। तो सही आंसर है इसका बी, पंजाब राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की चुनावी शंभूकर शेरा का अनावरण किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, पंजाब। चलिए अब सवाल देखते अगला। हाल ही में चर्चा रहा परम प्रवेगा क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, कोरोना जांच किट, अंतरिक्ष यान, सुपर कंप्यूटर। तो परम प्रवेगा क्या है? परम प्रवेगा क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी भारत। तो ऑप्शन डी भारत। कल परसों की वीडियो में भी हमने देख चुके हैं ये वाला सवाल, वापस रिपीट हो चुका है, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। 1000वां वनडे मैच खेलने वाली भारत बन चुकी है विश्व की पहली टीम। चलिए एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं इस वीडियो का। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स के रूप में नियुक्त किया गया है? लेखा महानियंत्रक।
ऑप्शन से हमारे सामने ए अर्चना निगम, बी सोनाली सिंह, सी दीपक दास और डी सीमा रॉय बर्मन। सही आंसर इसका बी सोनाली सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनाली सिंह। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा इसी तरह के और वीडियोस के लिए। हमारे चैनल पर और भी करंट अफेयर्स के अलावा रीजनिंग, एप्टीट्यूड तथा विभिन्न प्रकार के वीडियोस अवेलेबल है, तो देखिएगा ज़रूर एक बार। थैंक यू दोस्तों।